एक पहाड़ रहता है, उस पे जो है कंपटीशन लगी रहती है, ठीक है। कुल मिलाकर के मान लो कि 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया रहता है कंपटीशन में कि पहाड़ के एकदम टॉप पे चढ़ जाना है, वहाँ पे जाके फ्लैग लगाना है, ठीक है। कंपटीशन हुआ रहता है। चढ़ना जब बहुत ख़तरनाक पहाड़ रहता है वो, मतलब उसमें क्या होता है वो गिरने लगता है, मतलब चढ़ते हैं ना जब, तो बर्फ़ का पहाड़ रहता है, बर्फ़ पिघल के गिरने लगती है, मतलब इंसान मर भी सकता है, ठीक है। बहुत डेंजरस रहता है। लेकिन फिर भी 10 लोगों ने तुम्हारे में से कहा कि नहीं हम चढ़ेंगे, ठीक है। अब चढ़ना शुरू किया। जब चढ़ना शुरू किया तो क्या हुआ, जैसे ही चढ़ना शुरू किया, और हम सब तो पब्लिक थे, बहुत सारी लाखों की भीड़ थी पब्लिक की देखने के लिए कि कौन चढ़ता है उस पर, बर्फ़ के पहाड़ पर ऊपर तक कौन पहुंच जाता है। तो बाकी सब ने बोलना शुरू कर दिया। जैसे ये 10 चढ़ना शुरू किए, बाकी नीचे जो पब्लिक थी वो चिल्लाना शुरू कर दी, है ना। मतलब ऐसा लगता है ना, अरे गिरा 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 गिरा, है ना, कोई चढ़ रहा है तो, है ना, अरे गिरा, अरे लग जाएगी, है ना, ऐसे चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है। डराना मतलब शुरू कर दिए कि वापस आ जा, जाने दे, मत जा, छोड़ कंपटीशन, वापस आ जा, ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिए। और कोई बच्चा जैसे ऊपर चढ़ रहा है और उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उधर से दिख रहा है कि बर्फ का बड़ा सा गोला आ रहा है, पब्लिक को तो दिख रहा है, पब्लिक जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे 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 गया, है ना। ऐसा होता ही है, देखते हो तुम लोग, ऐसे ही पब्लिक का यही वॉइस रहता है, ठीक है। ऐसे पब्लिक चिल्ला रही थी। करते करते क्या हुआ कि जो 9 बच्चे जो थे वो डर गए, है ना, कंपटीशन में डर गए, और आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे वो सब वापस आ गए। वापस क्यों आ गए, क्योंकि उनको डर लग गया था इतनी जोर जोर से, जरा सा कुछ तब तक नीचे शोर, है ना, जरा से चढ़ना शुरू किया नीचे शोर, ठीक है। पब्लिक की आवाज़ सुन करके वो जो है डर गए और डर करके नीचे चले आए, ठीक है। एक बच्चा जो था वो चुपचाप चढ़े जा रहा है, ऊपर तक चढ़ा गया, ठीक है, और जा करके वहाँ पर झंडा फहरा दिया अपना, ठीक है। एक बच्चा टॉप पे पहुंच गया, 9 वापस आ गए, एक टॉप पे पहुंच गया, वो जाकर के झंडा फहरा दिया। और जब झंडा फहरा दिया तो वही पब्लिक जो शोर मचा रही थी, है ना, कि गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम प्रकार की जो बातें कर रही थी, वही पब्लिक अब कॉम्प्लीमेंट देने लगी, तारीफ होने लगी कि वाह देखो इसका, है ना, जोरदार क्लैपिंग किया सबने और तारीफ करने लगी, देखो डरा नहीं बच्चा, देखो कितना बहादुर बच्चा है ना। वहाँ से ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर भी बच्चा नहीं डरा। मतलब वो सारी बातें जो डराने वाली थी वो सब अब कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो गई, ठीक है। वो बच्चा टॉप पे पहुँच गया। तुम बताओ बलराम कैसे? मैं जानती हूँ कि तुमको पता है। पुनीत तुम बताना कैसे वो पहुँच गया टॉप पे? 9 नीचे आए तो वो सही जवाब, वो बहरा था, सुन नहीं सकता था, ठीक है, वो सुन नहीं सकता था, इसीलिए तो उसको नीचे की बातें सुनाई नहीं दी। जो दूसरे बच्चों को क्या कर रहे थे, डीमोटिवेट कर रहे थे। देखो जो बहरे रहते हैं ना, उनसे वो भी बातचीत करते हैं, हाँ बातचीत तो होता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं, उनको एक बार पता पड़ गया अच्छा ये काम करना है, ठीक है स्टार्ट, ठीक है, तो वो उसने सुनी नहीं। इससे तुम्हारे को क्या शिक्षा मिलती है? आप लोगों को लाइफ में बहुत सारे डीमोटिवेट करने वाले भी मिलेंगे, है ना, कि अरे तू कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, फालतू है, लेकिन ध्यान मत देना, दूसरों की बातों पे ध्यान मत देना। अगर वही इंसान जब बहुत तरक्की कर जाता है ना, तो फिर वही जो पहले बहुत सारे बोल रहे थे वो वही अब कॉम्प्लीमेंट देने लगते हैं कि अरे मेरे को तो पता था कि वो कर ले जाएगा, ऐसे बातें बदल गई हैं। तो आप लोग सिर्फ अपने काम पर, सही दिशा हमारी होनी चाहिए। बोलने वाले तो बोलते ही हैं, आप सही करोगे तो भी बोलेंगे, गलत करोगे तो भी बोलेंगे। वो राजा वाली बात नहीं है। राजा जो है एक जो है घोड़े को पर लेके चले, ठीक है ना, तो राजा घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, पब्लिक ने देखा, क्या देखो इस राजा का, बेचारा घोड़ा जो है चला नहीं जा रहा है घोड़े को, फिर भी घोड़े पे बैठ के जा रहा है राजा, ठीक है, कितना निर्दयी राजा है। राजा ने ये बात सुना, राजा ने कहा ओहो गलती हो गई। आगे जाकर के उन्होंने क्या किया कि धीरे से साइड में, हाँ घोड़े को उठा के अपने ऊपर रख लिया घोड़े को अपने ऊपर रख लिया उन्होंने, और वो चलने लगे। फिर आगे गए, फिर हंस रहे थे, कह रहे ये देखो कितना मूर्ख राजा है, घोड़ा है उसके बावजूद भी घोड़े को अपने ऊपर लाद के लेके जा रहा है, ये नहीं कि घोड़े पे बैठ जाए। तो मतलब ना ऐसे करने देंगे ना वैसे करने देंगे, ठीक है। हमेशा बोलने वाले तो बोलते ही हैं, आप ध्यान दिया करो कि क्या हमारे लिए सही है, जो सही है वही करेंगे, ठीक है, और बाकी बातें तो छोड़ देनी चाहिए। ये आप लोग के लिए एक मोरल स्टोरी थी। अब आ जाएं पढ़ाई पर।
नो मैट। तुम लोग को पता पड़ गया ना कि झांसी की रानी मेरी फेवरेट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था, ठीक है। लाइसोसोम मैंने आपको बता दिया था कि लाइसोसोम जो होता है वो सुसाइड बैग होता है और उसके क्या क्या काम होते हैं और उसको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे जो पढ़ा रही हूँ उसको एकदम ध्यान से पढ़ना, ताकि मैं अगर बीच में क्रॉस क्वेश्चन करूँ, किसी को खड़ा करूँ, तो आप आंसर दे सकें। ईशान, तुम आजकल क्लास में आंसर नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। आज की पढ़ाई पे ज़रा फोकस करना। आप जो पढ़ते हैं, आपको प्रिपरेशन का टाइम, अगर मैं आपको बार बार बताती हूँ कि लिखा हुआ घर जाओगे याद करो, अगले दिन टेस्ट दोगे, इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब ये हुआ कि आपने अभी पढ़ा, समझा उसको, और एटवांस आप लोग रेडी हैं, है ना, आप लोग तैयार हैं, तुरंत ही आपको खड़ा किया जाए तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो जो पढ़ते हो ना उसको डायरेक्टली हमेशा अपने माइंड के अंदर सेटअप करते चलो। ऐसा नहीं कि अभी तो पढ़ लिए, चलो घर जा करके याद करेंगे, याद नहीं करेंगे, अभी के अभी आपको आ जाना चाहिए। क्वेश्चन हमारा है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, है ना।